प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्कार। जय माँ कालका। आप सभी को 2023 की शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतला अष्टमी को कुछ जगहों पर बसोड़ा भी कहा जाता है। आज मैं इसका महत्व और इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें बताने जा रही हूँ। यानी कि शीतला अष्टमी माँ शीतला को समर्पित एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है। ये त्योहार चैत्र के दौरान कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, यानी कि होली के एक सप्ताह के बाद। अलग समुदायों में अलग अलग वार को ये मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस अष्टमी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन लोग बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए माँ शीतला की पूजा करते हैं। माता को शांति और समृद्धि का अवतार माना जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से माँ को पूजने से चेचक, फोड़े, फुंसी, बुखार आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। लोहड़ी का ये त्योहार मौसम के बदलाव के दौरान मनाया जाता है। इस प्रकार इस विशेष समय अवधि को गर्मी का मौसम की शुरुआत मानी जाती है। इस अवधि के दौरान सारी बीमारियों और संक्रमण की भी शुरुआत होती है। शीतला अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उन्हें बहुत सारे संक्रमणों से रोकती हैं, कि हमारी रक्षा करती हैं। त्योहार गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरिया में मनाया जाता है। जगहों पर इस त्योहार पर मेलों का भी आयोजन होता है। माना जाता है कि माँ शीतला को पूजने से हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, हम अपने बच्चों की रक्षा कर पाते हैं। कर साधारण पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाइए और स्नान कीजिए। उसके बाद अगर हो सके तो ऑरेंज कलर के कपड़ों को, साफ सुथरे कपड़ों को पहनिए। पूजा का थाल बनाइए। कुछ लोग थाल में दही, बाजरा, रोटी, जो कि एक दिन पहले सप्तमी पर उन्होंने बना ली होती है, नमक पारे, मठरी और मीठे गुड़ वाले चावलों को रखते हैं पूजा में। बसोड़ा अष्टमी पूजने से एक रात पहले ये सारा भोजन बनाया जाता है और बासा भोजन सुबह माँ को अर्पित किया जाता है। इस दिन हमें चाहिए कि रात के समय एक लोटे में थोड़े से चने हम भिगो दें और सुबह जाकर कीकर के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, चौराहे पर, या फिर जिस मंदिर में माँ शीतला की मूर्ति हो, या कुछ जगहों पे, कुछ चौराहे पर कुछ स्थान बनाया होता है माँ शीतला को पूजने का, फूल अर्पित करें उन्हें वहां पर। उनकी पूजा में जो आपने रात को प्रसाद बनाया है उसे चढ़ाएं। आप कहीं चौराहे पर या पेड़ के नीचे पूजा करते हैं तो इस चीज का कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि माँ शीतला को अष्टमी वाले दिन इसी तरह से पूजा जाता है। आटे का दीपक या फिर मिट्टी का दीपक अपनी श्रद्धा अनुसार जला सकते हैं। आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। जब आप माँ का प्रसाद चढ़ाएं तो उसमें कुछ दक्षिणा स्वरूप, उसमें कुछ सिक्का या जो भी आपकी श्रद्धा हो वो पैसे जरूर डालिए। दीपक जलाइए, रोली रखिएगा, तिलक लगाइए। हल्दी का तिलक इसमें खास तौर पर लगाया जाता है। माँ शीतला पार्वती का ही रूप है। इस पूजा को करें तो अपने साथ में एक पानी का जो बर्तन है वो भर के रखें। आप इसे कुएं पर जाकर के, नदी के किनारे जाकर के भी पूज सकते हैं। कपूर जला कर के भी आरती कर सकते हैं। नहीं तो किसी कुएं के पास या जहाँ होलिका दहन किया गया है वहां पर भी जाकर आप माँ की पूजा कर सकते हैं। दुर्गा और माँ पार्वती का अवतार ही माँ शीतला है, जो कि बेहद आकर्षक है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार माँ शीतला एक गधे की सवारी करते हैं। उनके एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डंडे, ठंडे पानी से भरा हुआ कलश होता है। माँ शीतला ने नीम के पत्तों की माला धारण की हुई है। उनके मुख पर विशेष प्रकार की एक तेज होता है। ये अवतार व्यक्ति को सभी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शीतला माँ की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। कुछ लोगों के यहाँ पे ये रीति रिवाज हैं और सभी की अपनी अपनी परंपराएं हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग रात को मीठे चावल या मीठी रोटियां बना के रखते हैं और अगले दिन उसे ठंडा करके ही खाते हैं। बट हमारे यहाँ पे चूल्हा जलाया जाता है, जैसे जिसके यहाँ रीति रिवाज चले आए। लेकिन इसमें जब भी आप किसी को ये प्रसाद दें तो उसे स्पेशली ये बात कहिए कि इसे गर्म करके नहीं खाना है। आपके यहाँ जो सफाई कर्मचारी आते हैं, आप उन्हें कुछ पैसे डालकर ये प्रसाद ज़रूर दीजिए और उनसे भी ये कहिए कि इसको ठंडा ही खाएं। आप अपने आने जाने वाले मेहमानों को, अपने मित्रों को भी प्रसाद दे सकते हैं और ठंडा खाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अष्टमी वाले दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने की अनूठी ही
ये प्रथा है। भक्त सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, स्नान करके माँ शीतला के मंदिर या चौराहे पर या कुएं पर जाके हल्दी बाजरे के साथ माँ की पूजा करते हैं। दही, रबड़ी इत्यादि भी माँ को चढ़ाए जाते हैं और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। शीतला के त्योहार से जुड़ी एक करत कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि माँ शीतला एक यज्ञ से आई थी। उन्हें भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि जब वे अपने साथ विशेष दाल यानी कि उड़द की दाल को रखती हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तब वो हमेशा मनुष्यों के द्वारा पूजी जाएंगी। एक बार वो कहीं अन्य देवताओं के दर्शनों के लिए जा रही थी और वहां दाल के सभी बीज चेचक के हानिकारक कीटाणुओं में बदल गए। फिर देवी जिस किसी के भी दर्शन करती चेचक और जड़ से पीड़ित हो जाती। बच्चों की रक्षा के लिए, बच्चों की खुशियों के लिए, बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, बच्चे हंसते खेलते गुनगुनाते रहें, इसलिए भी माँ शीतला की पूजा की जाती है। खास तौर पर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अपने बच्चों को सभी प्रकार के संक्रमणों से बचाने के लिए, अपने बच्चों को बुखार इत्यादि से बचाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। शीतला की पूजा में बच्चों की वृद्धि, बढ़ोतरी, बच्चों की खुशहाली और बच्चों की लंबी उम्र, बच्चों के हर संक्रमण से रक्षा करने के लिए लोग माँ शीतला को पूजते हैं। माँ शीतला, हम आपके बच्चे हैं, आप हम पर भी कृपा कीजिए। तो जब माँ शीतला जो उड़द की दाल थी वो कई प्रकार के कीटाणुओं से जो थी वो उसमें उनमें बदल गई। तब देवताओं ने उन्हें इन कीटाणुओं के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए कहा। देवी शीतला पृथ्वी पर आई। वहां वे एक राजा विराट के यहाँ पहुंची। वहां जाकर माँ ने राजा से ऐसी जगह की पेशकश की कि जहां उनकी पूजा की जा सके। क्योंकि राजा भगवान शिव के पक्के भक्त थे, इसलिए उन्होंने माँ शीतला को भगवान शिव के ऊपर सर्वोच्च स्थान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद माता शीतला क्रोधित हो गई, नाराज हो गई और इस तरह से 75 प्रकार के चेचकों को उन्होंने मुक्त कर दिया और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इस चपेट में आने लगे। राजा विराट को अपनी गलती का एहसास हो, उन्होंने माँ से क्षमा मांगी, जिसके बाद सभी लोग माँ देवी को पूछने लगे और माँ ने सभी को ठीक कर दिया। इसलिए मान्यता है शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए बसोड़े का व्रत या पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन बासी भोजन का भोग लगाएं और खुद भी उसको प्रसाद को खाएं। इस दिन गुलगुले और मीठा चीला भी बनाते हैं। खास तौर पर जो लोग किसी बीमारी से और अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से परेशान हैं, उन्हें रेमेडी की तरह भी माँ की जरूर पूजा करनी चाहिए। माँ अपने बच्चों पे प्रसन्न होती है। माँ तो माँ ही होती है, वो हर हाल में अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। माँ शीतला, आप हमारी और हमारे समाज की रक्षा कीजिए। हमारे बच्चों को, हमारे जानकार सभी लोगों को लंबी उम्र और रोगों से मुक्त कीजिए। यदि आप बुखार या किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं तो आप इस दिन माँ को गुलगुले, मिठाई, बासे चावल इत्यादि का भोग लगाकर उनसे अपने अच्छे स्वास्थ्य की और रिकवरी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि माँ हम सब पर प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करें। माँ शीतला आपकी सदा ही जय हो। गुड़गांव में माँ शीतला का बहुत भव्य मंदिर है। इस दिन वहां भी बहुत सारे लोग, जैसे आपने राजा विराट पर और प्रजा पर कृपा की, हम सब पर भी कृपा कीजिए। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई कोई जानकारी समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी माँ शीतला से प्रार्थना है कि आप सबकी रक्षा करें। कमेंट करके आप मुझसे बहुत सारी रेमेडीज पूछ सकते हैं।